हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, मैं हूं प्रिंस और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ की वैकेंसी के बारे में। जैसा कि सभी आप लोग जानते ही हैं कि लगातार यूट्यूब पर आप सभी को एग्ज़ाम डेट की नई नई वीडियो देखने को मिल रही होंगी कि कोई एग्ज़ाम को सितंबर में बता रहा है, कोई अक्टूबर में बता रहा है, कोई नवंबर में, कोई दिसंबर में। यानी एग्ज़ाम डेट का कोई फिक्स नहीं है और लगातार आपको नोटिस पे नोटिस दिखाए जा रहे हैं यूट्यूब पे और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा नोटिस रियल है और कौन सा फेक है, क्योंकि इतने नोटिस दोस्तों आप देख चुके हैं। अब यहाँ पर मैं वीडियो इसलिए लेकर आ चुका हूँ ताकि आप सभी के कन्फ्यूजन को दूर करा जा सके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमसे यहाँ पर एक आस लगाते हैं कि सर आप वीडियो बनाइए और बताइए कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। क्योंकि देखो, मैं यहाँ पर वीडियो कम बनाता हूँ लेकिन बनाता ऑथेंटिक हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि भाई किसी को गलत जानकारी नहीं देनी है और हमेशा ऑथेंटिक जानकारी आपके पास तक पहुँच सके। ठीक है, तो वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को पूरा देखना ताकि आपकी समझ में सारी चीज़ें आ सकें। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो में आप सभी को पूरी जानकारी मिलेगी कि कब होगा आपके आरपीएफ, रेलवे सुरक्षा बल यानी एसआई और कांस्टेबल का एग्जाम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मेरा नाम प्रिंस कुमार है और यहाँ पर मैंने काफ़ी मल्टीपल एग्जाम क्रैक किए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिस्ट में नाम भी, आप ये फाइनल लिस्ट में नाम है, कोई ऐसा नहीं है कि वैसे ही दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये फाइनल लिस्ट में आप यहाँ पर नाम चेक कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा नाम यहाँ पर ये है, यहाँ पर आप देखेंगे दूसरी लिस्ट में नाम है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, एग्जाम काफ़ी सारे क्लियर की है। बस मैं ये आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि भाई साहब लगातार आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप गलत तरीके से पढ़ाई करेंगे तो कभी आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। एक इसका ऑथेंटिक तरीका होता है एग्जाम पास करने का। मेरा ऑथेंटिक तरीका कहने का मतलब यही है कि अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो आप स्मार्ट वर्क करने वाले बंदे से कभी आगे निकल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यहां पर एग्जाम में आपको ज्ञानी नहीं बनना है, आपको स्मार्ट बनना है और स्मार्ट वर्क करके ही आप आगे निकल पाएंगे। इसलिए मैंने आप सभी लोगों के लिए स्मार्ट बनने के लिए यहाँ पर अपने खुद के हैंड राइटिंग नोट्स तैयार कर दिए हैं। अगर आपने ये पढ़ लिए, मैंने खुद इनको पढ़ा है भाई और मैंने खुद एग्जाम निकाला है, मैंने अभी आपको दिखाया प्रूफ के साथ। तो अगर आप ये पढ़ लेते हैं जो मैं आपके लिए नोट्स तैयार कर दिए हैं, कंप्लीट नोट्स हैं, बिल्कुल दोस्तों आपको मिल जाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। अभी फिलहाल आप जो देख पा रहे हैं ये आपके जो नोट्स हैं ये हिंदी में है, इंग्लिश में भी रेडी कर दिए हैं मैंने। अगर आप इनको लेना चाहते हैं कि सर हमें दे दीजिए, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमारा एग्जाम नहीं निकल पा रहा है, तो ये आप लोगों के लिए मैं दे रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल, अब आप तैयार हो जाइए क्योंकि एग्जाम अब आप फोड़ के आएंगे। एग्जाम जब आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलेंगे आप खुद बोलेंगे प्रिंस सर कमाल कर दिया, ऐसा जो पढ़ा था सिर्फ वही हमें एग्जाम में देखने को मिल गया। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं, सर आपको कैसे पता है एग्जाम में यहीं से आएगा। भाई साहब, एक एक्सपीरियंस होता है ना, एक एक्सपीरियंस होता है। जब आप कोई नया बॉलर, कोई नया जो बैट्समैन है क्रीज पे उतरता है तो उसको पता नहीं होता है कि बॉल को कहाँ मारना है, लेकिन जो एक्सपीरियंस से खेलता है वो 360 डिग्री में किधर ही मार देता है, क्योंकि उसको पता होता है कि बॉल कहाँ पर आने वाली है। तो ऐसे ही दोस्तों मुझे भी 4 से 5 साल हो चुके हैं यहाँ पर इस फील्ड में, तो मुझे भी एक एक्सपीरियंस हो चुका है कि एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो एक ये एक्सपीरियंस है। ठीक है, आप लोग नए हैं, आपको नहीं पता है, तो यहीं से दोस्तों ये क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए कैसे, अब मैं आप सभी को बता दूं कि ये देखो नोट्स कैसे मिल रहे हैं। ये 500 रुपये के नोट्स हैं, लेकिन मैं आप सभी को मात्र जो नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ यहाँ पर, वो मात्र दोस्तों आप सभी को मिल जाएंगे मात्र दोस्तों यहाँ पर 99 रुपये में। जी हाँ, 500 रुपये आपको पेमेंट नहीं करना है। अब आप बोलेंगे भाई सर पैसे क्यों ले रहे हो, फ्री में प्रोवाइड करा दो। देखो, फ्री में अगर मैं आपको दूंगा ना तो एक बच्चा नहीं पढ़ेगा, क्योंकि फ्री की चीज़ कोई किसी को पहली बात तो बात ही नहीं है और वो बीच में ही छोड़ देता है। ठीक है, लेकिन भाई इसका प्राइस इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें हमारा भी खर्चा हो जाता है, टाइपिस्ट को पैसे देने पड़ते हैं और इस पर 28% जीएसटी, तो आप सभी लोग जानते हैं जी, अगर आपने जीएसटी पढ़ा होगा तो 28% जीएसटी है शिक्षा पर, एजुकेशन पर। तो हम आपसे कुछ नहीं ले रहे हैं, गवर्नमेंट ने ही दोस्तों ये सब रूल बनाया है। ठीक है, तो भाई अगर देखो, अगर आप 99 रुपये अपनी स्टडी पर खर्च भी नहीं कर सकते हैं, फिर लालच है पढ़ने पर, फिर दोस्तों फिर तो आप बिल्कुल बेकार हैं। कि अगर 99 रुपये भी आप अपनी पढ़ाई पर खर्च नहीं कर सकते हैं फिर तो बेकार है भाई साहब जिंदगी में पढ़ाई करना। व्हाट्सएप पे आइए और इस नंबर पर मैसेज कीजिए मेरे भाई, मैं आपसे वादा करता हूँ जिसने भी ये नोट्स पढ़ लिए वो दोबारा किसी नोट्स को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही नोट्स सफिशिएंट है आप सभी लोगों के एग्जाम को पास करने के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे नोट्स सबसे बढ़िया हैं, सबसे अच्छे हैं, ये है वो है, नहीं, लेकिन इतना जरूर बोल रहा हूँ कि मेरे नोट्स से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आएगा। मैं किसी दूसरे के नोट्स की ना बुराई कर रहा हूँ ना दोस्तों ये बोल रहा हूँ कि वहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन मुझे अपने नोट्स पर इतना भरोसा है कि मैंने जब एग्जाम पास किया है तो आपका भी एग्जाम पास जरूर कराऊंगा।
आइए हमारे साथ जुड़िए और इस बार दोस्तों अपनी मंजिल को फतेह कीजिए। और इस बार ये वर्दी जो आपने सपना देखा है, जो कंधों पर स्टार जो आप देख पा रहे हैं, ये अपने कंधों पर भी लगाइए, क्योंकि सिर्फ दोस्तों सपना हमने देखा है और पूरा भी हम ही कराएंगे। ठीक है, आपका जो सपना है, ठीक है, सपना आपने देखा है लेकिन पूरा हम करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं स्टूडेंट लाइफ में कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो भाई आइए इस नंबर पर मैसेज कीजिए और पीडीएफ लीजिए। सबसे पहले मैं लेके चलता हूं दोस्तों आप सभी को यहाँ पर जो एक नोटिस वायरल हो रहा है आप सभी के एग्जाम को लेकर। अब काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं सर आप जो है नोटिस क्यों दिखाते हैं, ऐसा आप वीडियो क्यों बनाते हैं इतना। तो देखो मैं आप सभी को बता दूं, हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हम पीडीएफ जो लेते हैं स्टूडेंट उनको ऐड करते हैं। तो वहां पर कम से कम दोस्तों 5 से 6 हज़ार स्टूडेंट जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो ऐसा नहीं है कि हम उनको ऐसे ही ऐड कर दे रहे हैं। ऐड करने का मतलब ये है कि वहां पर दोस्तों जब उनको हम देखते हैं तो उनके पास मैसेज भी हमारे पास आते हैं कि सर ये न्यूज़ रियल है गलत है क्या है बताइए। तो हमारा एक भाई मजबूरी बन जाता है, क्योंकि स्टूडेंट जब हमारे साथ जुड़ा हुआ है तो हम सबको तो एक साथ नहीं बता सकते कि ये रियल है गलत है। तो ये वीडियो बना के बताना पड़ता है, क्योंकि हमारे साथ यूट्यूब पर भी काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जामिनेशन 2024 टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट ऑन सितंबर 2024 बिफोर एग्जाम एडमिट कार्ड। तो ये बोल रहे हैं कि आपकी जो टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट है वो सितंबर 2024 में होना तय है। और इसका जो एग्जाम है वो भी मतलब एडमिट कार्ड है वो भी एग्जाम से पहले आप सभी को देखने को मिल जाएंगे। ये इन्होंने यहाँ पर बात बोली है। लेकिन आप सभी को बता दो एक और उन्होंने बात बोली है, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पढ़ेंगे लिखा हुआ है बीइंग ये लिखा हुआ है क्रिसवेल्ट ऑन द सोशल मीडिया एंड न्यूज़पेपर रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर 19,800 पोस्ट ऑफ कांस्टेबल इन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि 19,800 जो पोस्ट है आपकी यहाँ पर रेलवे में ये आने वाली हैं। ये आप बोल रहे मतलब इन्होंने बताया यहाँ पर जो भी नोटिस है जिसने भी निकाला है, ठीक है, निकाला ही है बनाया ये नोटिस है, क्योंकि रियलिटी बात है कि अभी तक ऐसा कोई नोटिस जो है रेलवे भर्ती बोर्ड ने जारी नहीं किया है। ये नोटिस दोस्तों पूरी तरह फेक है। मैं आप सभी को बता दूं क्यों फेक है, क्यों इसका दोस्तों इतना ज़्यादा जिक्र हो रहा है। पूरे यूट्यूब पर आप जाकर देखेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में सब में आपको ये नोटिस देखने को मिल जाएगा। मेरे पास भी किसी स्टूडेंट ने सेंड किया था। मैं सीधी बात जानता हूँ भाई साहब, मैं भर्ती बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आरपीएफ की, वहाँ पर मुझे ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी तो ही मैं बताऊँगा कि ये रियल है, वरना कहीं से भी आपको नोटिस मिल जाए सब दोस्तों पूरी तरह फेक है। तो यहाँ लिखा भी गया है इट इज़ टू रिटेट द न्यूज इट फेक एंड शुड बी इग्नोर बाई ऑल। ये बोल रहे हैं कि ये न्यूज़ बिल्कुल फेक है, इसको आप इग्नोर कीजिए। ठीक है, तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी नोटिस अभी नहीं आया है। ये देखो उन्होंने साफ साफ बोला है कि ऑफिशियल जो आपकी वेबसाइट है वहाँ से अभी कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया है। तो आप इस नोटिस को बिल्कुल पूरी तरह से इग्नोर कर सकते हैं, पूरी तरह से इसको फेक रख सकते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे ही दोस्तों कोई अपडेट आएगा, सोशल मीडिया पे दोस्तों अपडेट आता रहते हैं बहुत सारी। अभी आप सभी को पता है कि नए नए आप सभी को पता है अभी न्यूज वाले हो चुके हैं, नए नए नमूने आ चुके हैं यूट्यूब पर, जिनको अपना ये तो नहीं पता है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, वो आपको पीडीएफ भेज रहे हैं। तो ऐसे नमूनों से आपको बचना है। ठीक है, रियलिटी बता रहा हूं मैं, ऐसे क्यों बोल रहा हूं उनको, रियलिटी बात यही है क्योंकि आज तक दोस्तों उनसे कोई सिंगल एग्जाम में नहीं निकला है और वो आपको पीडीएफ कॉपी करके, मान के चलो जैसे मेरा पीडीएफ है, मेरे से पीडीएफ ले लिया उन्होंने और मेरा पीडीएफ सस्ते में आपको बेचेंगे। लेकिन उनको मूर्खों को ये नहीं पता है कि मैं सिर्फ पीडीएफ ही नहीं देता हूँ, मैं अपने स्टूडेंटों को एक स्मार्ट वर्क भी देता हूँ, स्मार्ट चीज़ भी देता हूँ। वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में होती है। पीडीएफ तो सिर्फ 50% से भी कम है, पीडीएफ तो 30% है। 70% जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जो मैं उनको देता हूँ और जो वहाँ पर मैं उनको मॉक टेस्ट देता हूँ, जो मैं उनको वहाँ पर सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता हूँ, वो क्वेश्चन सेट प्रोवाइड कराता हूँ। एग्जाम के नियरेस्ट जब एग्जाम होने को आ रहा है उससे 2 महीने पहले 1 महीने पहले मैं पूरी जान लगा देता हूँ स्टूडेंट के लिए और वहाँ से क्वेश्चन फंसता ही है एग्जाम में। ठीक है, अभी ये मूर्ख जो है मेरी पीडीएफ को कॉपी करके आपको दे रहे हैं सस्ते में, तो उनके चक्कर में मत पड़ना, समझ में आया। तो अगर उनके चक्कर में आप पड़ गए तो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे मेरे भाई, क्योंकि आज तक ना उनका सिलेक्शन हुआ है। अगर आप किसी से पीडीएफ ले रहे हैं तो उससे पहले पूछिए कि भाई आपने कितने एग्जाम क्लियर किए हैं, आप उससे पूछिए कि आप क्या हैं, आप कितने आपने क्या स्टडी में किया हुआ है। ऐसे ही किसी का पीडीएफ मत लीजिए, क्योंकि मैं सिंपल सी बात जानता हूं, जो अपना एग्जाम क्रैक नहीं करा सकता वो आपको क्या कराएगा। ठीक है, हैं बहुत से लोग जो आपका एग्जाम करा देंगे क्रैक, जो बहुत अच्छे हैं, जो सीनियर हैं, लेकिन ऐसे नमूने जो यूट्यूब पर सिर्फ खाने कमाने के लिए उल्टी सीधी वीडियो डाल रहे हैं, उल्टा सीधा दोस्तों आप सभी को फेक चीज़ दे रहे हैं, वो आपसे क्या ही दोस्तों आप उनसे ये पीडीएफ लेके आप क्या ही कुछ कर सकते हैं। मैं ये नहीं समझता कि भाई देखो मेरा पीडीएफ है वो कॉपी कर रहे हैं, ठीक है कर नहीं दीजिए, मुझसे खुद पीडीएफ लिया है उन्होंने और खुद दोस्तों पढ़ाई कर रहे हैं।
मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को, और वो अब यहाँ पर यूट्यूब पर आके अपने आप को स्टार समझ बैठे हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि यहाँ पर दोस्तों जो एक सीनियर होता है वो हमेशा सीनियर ही रहेगा। आप उसके आगे कभी नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि उसके पास वो हथियार होते हैं जो आपने कभी यूज ही नहीं किए होते हैं। समझ में आया? तो मैं उनके लिए हमेशा ये बोलूँगा कि ठीक है, आप अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, और अच्छा करें, मैं यही चाहूँगा ज़िंदगी में आप आगे बढ़ें। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट को बीच में लाकर उनको पीछे धकेल के आप आगे बढ़ें, ऐसा कुछ कभी नहीं करना। ठीक है, स्टूडेंट है हमारे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है भाई। देखो, हम यहाँ पर आपके लिए आए हैं, और मैं इतना जरूर बोलूँगा दोस्तों कि बस एक बड़ी बात को छोटी बात में कहूँगा। आपके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है, मेरे पास है। ठीक है, मुझे भी ड्यूटी जाना है, और मैं सारी चीज़ें आप सभी को बता रहा हूँ कि बस आप सभी को जो है यहाँ पर ये करना है कि आपको सिर्फ उस भाई से जो भी आपका PDF ले रहे हैं उससे ये पूछना है कि एग्जाम क्लियर किया है आपने या नहीं किया है। ठीक है, और अगर फेक वीडियो बना रहा है तो उससे PDF लेने का बिल्कुल भी मतलब नहीं बनता है। और मेरी तरह ही दोस्तों वो कॉपी कर रहा है 500 रुपये का PDF 100 रुपये में। ठीक है, मैं 99 में दे रहा हूँ, वो 100 रुपये में दे रहा है। ठीक है, बस इतना अंतर है उसमें। और वो उतना बड़ा मूर्ख है यूट्यूब पर कि सब लोग उसकी वीडियो में जाके कमेंट भी करते हैं, जब भी वो सुधरने वाला नहीं है। कमेंट भी ऑफ कर देता है, कमेंट भी डिलीट कर देता है। ठीक है, तो बस मैं इतना ही बोलूँगा आप सभी से कि सही चीज़ पर फोकस करें, गलत चीज़ पर कभी फोकस ना करें, वरना दोस्तों पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। और अपनी लाइफ बनाने के लिए सही चीज़ को देखें, गलत चीज़ से अगर आप देखेंगे तो आप खुद भी पछताएंगे और आपकी ज़िंदगी भी बर्बाद हो सकती है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद। आप सही रास्ते पर चलें, यही मेरा मतलब है, और यही मैं चाहता हूँ। मैं उम्मीद करूँगा कि आप इस बात को समझेंगे और अपनी लाइफ में एक सीरियस स्टूडेंट की तरह काम करेंगे। थैंक यू।